नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे सोने पर और सोने के भाव पर। जी हाँ, आप लोगों के भी मन में यह बात जरूर आता होगा कि ये भैया ये सोना रोज गिर जा रहा है, कभी उठ जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण क्या होता है? इसका जो बाजार भाव है यह कैसे ऊपर नीचे होता है? तो सोने के भाव घटने बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं। मान लीजिए आपका रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया। चूंकि हम अपने देश में 90% सोना आयात करते हैं, यानी बाहर से मंगाते हैं, तो हम जो है कि पैसा जो देते हैं वो डॉलर में देते हैं। मान लीजिए कि 83 रुपए का $1 अगर है तो हमको 83 रुपया देना पड़ेगा, और वही $1 अगर 92 रुपया का हो गया तो वही $1 लेने के लिए हमको 92 रुपया देना होगा। तो हर $1 के पीछे 10 रुपया महंगा हो गया। इसी तरह जब डॉलर मजबूत होता है तो और रुपया गिरता है तो सोना महंगा होता है। दूसरा कारण होता है अत्यधिक मांग। जब मांग बढ़ जाए, डॉलर भी बढ़ा हो, तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। मांग बढ़ गई, सोना देश में कम है, बाहर से आयात करना है, तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तीसरा होता है जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि सारे जो देश हैं वो इसको एक सुरक्षित साधन मानते हैं, सुरक्षित पैसा मांगते हैं, सुरक्षित निवेश मानते हैं। तो उस समय क्या करता है कि हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाइना में चाइना बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, यह सब सोना खरीदने लगते हैं और रखने लगते हैं, यानी निवेश अपना जो है वो सोने में करने लगते हैं। तो भी रेट बढ़ता है। ये सब मुख्य कारण है सोने के भाव बढ़ने के। तो एक प्रश्न आ रहा है कि तो क्या करें, अभी सोने में निवेश करें नहीं करें? देखिए, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा कि सोने के ज्वेलरी में निवेश करना तो उतना हितकर नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें मेकिंग चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, फिर उसको आप रीसेल नहीं कर सकते। हाँ, वो एक आपके मुसीबत के समय कार्य आ सकता है, तो उसको आप अपने घर का रिजर्व समझ सकते हैं, लेकिन उसको आप निवेश मत समझिए कि मैं गोल्ड में निवेश कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी में निवेश करते हैं तो बहुत कम चांस है कि आप उसको बेचने के लिए निवेश करते हैं, तो कोई निवेश नहीं है, वो एक आपका शौक है। और दूसरा जो है कि आप उसको अपनी मुसीबत के समय, जैसे बाकी देश खरीद कर रखते हैं, वैसे आप भी रख सकते हैं कि जब कुछ नहीं होगा तो इसके बदले हमें कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे। तो यह निवेश नहीं है, और निवेश करना ही है तो आप गोल्ड का कॉइन 24 कैरेट वाला या बिस्किट में करिए, गोल्ड ईटीएफ में करिए, ईटीएफ बॉन्ड में करिए। और लंबे समय तक अगर आप सोचेंगे कि सोने में निवेश करके हम करोड़पति या अरबपति बन जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि संभव नहीं है। यह आपके लिए एक रिजर्व हो सकता है, लेकिन यह उतना हितकर निवेश नहीं है। यह कोई निवेश की मतलब इससे हम जैसे जमीन जायदाद में खर्चा कर दिए, तो इसलिए आप अपने पैसे का 20 से 25% गोल्ड ईटीएफ और एसआईपीज में लगाइए। बाकी पैसा चरणबद्ध तरीके से अपने फाइनेंसर से पूछ के, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए, उससे पूछकर और वहां लगाइए। अभी आपने देखा होगा कि सोने का भाव गिर गया है। क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक थे उनको अमेरिका ने कह दिया कि यूएस डॉलर पर मैं ज्यादा इंटरेस्ट दूंगा, तो देशों ने अपना पैसा सोने से हटाकर वहां लगा दिया, तो सोना मार्केट में आ गया। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सोना का उपयोग मत करिए, तो डिमांड कम हो गई। तो डिमांड कम हो गई,
सप्लाई है तो प्राइस थोड़ा सा बराबर हो गया। ये सब कारण होते हैं, पर मुख्य कारण मेरा ये जो वीडियो बनाने का यही था कि सोना जो है वह एक भारी निवेश नहीं है, वह एक रिजर्व है। इस बात को आप, महत्वपूर्ण बात को समझिए कि वह आपकी मुसीबत के समय काम आ सकता है, लेकिन उसको आप निवेश नहीं मान सकते कि ये निवेश है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये आप नहीं मान सकते। और बड़ी मेहनत लगती है भाइयों, बड़ा स्टडी करके और सारी चीजें मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको, चैनल को, पैसा वाला टीवी को खूब प्यार दें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भेज दें। और नहीं लगता है तो वो भी बताएं कि ये आपके अंदर गलत था, इस प्रकार से करिए, तो मैं सुधार भी करूंगा। और देखिए, ऐसे ही सीखते रहने का, कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ आप मुझे बताएं, ये सीखते रहने का चलन हमेशा चलते रहना चाहिए। मैंने एक वीडियो, एक शॉर्ट डाला है कि कई लोन और लोन के चक्रव्यूह में जो लोग फंसे हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं। लंबी वीडियो होगी, वो लगभग 30-35 मिनट की, और वो जल्द ही मैं उस पर काम कर रहा हूं, उसको जल्द ही लेके आऊंगा। हो सकता है कि 2 पार्ट में लाना पड़े, तो उसको लेकर आऊंगा। और जो लोग को लोन और इन सब चीजों से जानकारी चाहिए, उससे कैसे बचें, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगता है कि 30-20 तारीख तक या 1-2 तारीख तक वो वीडियो मेरी आ जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ जय श्री राम, नमस्कार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।